नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे शांत, धैर्यवान और स्थिरता के प्रतीक वृषभ राशि के जातकों की। आपकी सबसे बड़ी ताकत एक मजबूत नींव बनाना, जहां आप बिना बेवजह का जोखिम लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 के बीच आकाशीय ऊर्जा कुछ ऐसा खेल रचने जा रही है जो पूरी तरह आपकी इस सेफ जोन वाली सोच को पूरी तरह झकझोर देगा। आपके कर्म भाव यानी कुंभ राशि में राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में कदम रख रहे हैं। राहु जो असाधारण महत्वाकांक्षा और जुनून का प्रतीक है, और धनिष्ठता जो सत्ता, संपत्ति और अपने दबदबे का नक्षत्र है। सोचिए, जब किसी बेहद सतर्क आर्किटेक्ट को अचानक एक सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार की चाबी थमा दी जाए तो क्या होगा। आपके भीतर अपने कार्यक्षेत्र पर एक छत्र राज करने की एक ऐसी बेकाबू आग सुलगने वाली है जो आपको शून्य से उठाकर सीधे शिखर पर पहुंचा सकती है। अब तक जो वृषभ राशि सुरक्षित थे, वे अब बड़े से बड़ा दाव खेलने भी नहीं हिचकेंगे। पर ठहरिए, इसी बेतहाशा रफ्तार के पीछे एक ऐसा अंधा मोड़ भी छिपा है जहां जरा सी लापरवाही आपके बरसों से बनाई प्रतिष्ठा, साम्राज्य को एक झटके में मिट्टी में मिला देगी। वो गुप्त चूक क्या है और उससे कैसे बचना है, आज हम पूरे लॉजिक और तथ्यों के साथ समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह ध्यान रखें कि इस विश्लेषण को अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लग्न आपका भौतिक यथार्थ तय करता है और चंद्र राशि आपके मन के रिएक्शन को, और जब ये दोनों मिलते हैं तो सटीक तस्वीर सामने आती है। हालांकि इस गुप्त गुरु कर्क में और शनि मीन में विराजमान है, लेकिन आज हमारा मुख्य फोकस राहु के इस बहु प्रतीक्षित और अप्रत्याशित बदलाव पर ही रहेगा। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं आपकी अपनी वृषभ राशि के मूल स्वभाव और उस पर मंडराते राहु के अप्रत्याशित असर को। जमीन से जुड़ी वृषभ राशि एक ऐसे विशाल वट वृक्ष जैसी होती है जो अपनी जड़ें मजबूत धीरे धीरे गहराई तक फैलाती है ताकि कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। शुक्र के आधिपत्य और पृथ्वी के तत्व के कारण आप दिखावे की जगह ठोस यथार्थ, वित्तीय सुरक्षा और अनुशासन पर भरोसा करते हैं। आपका मकसद उतावली छलांग लगाना नहीं, बल्कि हर दिन एक एक ईंट को जोड़कर एक अभेद्य किला खड़ा करना है। लेकिन जब राहु जैसा विद्रोही और बेकाबू ग्रह इस शांत चाल में दस्तक देता है तो आपकी बरसों पुरानी स्थिरता एक गहरा आंतरिक तनाव पैदा हो जाता है। राहु दरअसल ब्रह्मांड का वो हाई वोल्टेज करंट है जो बने बनाए नियमों को तोड़कर तुरंत नतीजे चाहता है। जहां शनि एक लंबे रास्ते की कठिन तपस्या है, वहीं राहु किसी भी कीमत पर मंजिल तक पहुंचने का एक मायावी शॉर्टकट। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैग्नेट है जो कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है, वहां इंसान के रातों रात सब कुछ हासिल करने के लिए उतावला कर देता है। अब जब यह ऊर्जा आपके 10वें भाव यानी आपके करियर और सामाजिक साख के केंद्र में सक्रिय हो रही है, तो एक बेहद सतर्क इंसान अचानक बड़े जोखिम लेने वाला बाजीगर बनने लगता है। आपको लगने लगेगा कि आप अपनी हर चाल में मार्केट पर राज कर रहे हैं, लेकिन राहु का असली छलावा ही यही है। यह सफलता की एक ऐसी चमकीली मृग तृष्णा बुनता है जहां इंसान को लगता है कि वो बाजी जीत रहा है, जबकि असल में वो अपने ही अति महत्वाकांक्षा के जाल में उलझता जाता है। अब जरा उस ईंधन की बात करते हैं जो राहु की इस आग को भड़का रहा है, और वो है धनिष्ठता नक्षत्र, जिसे ज्योतिषी में समृद्धि, यश और सत्ता का सबसे ऊंचा स्वर माना जाता है। मकर और कुंभ के संधि स्थल पर इस फैले नक्षत्र के रक्षक स्वयं अष्ट वसु है, यानी प्रकृति की वो 8 दिव्य शक्तियां जो अपार संपदा की प्रतीक है। और इसका निशान है डमरू या मृदंग, जिसकी थाप जितनी गहरी होती है उसकी गूंज उतनी ही दूर तक जाएगी। धनिष्ठता का शाब्दिक अर्थ ही यही है, वैभव का चरम। और जब इस पर आक्रामकता के प्रतीक मंगल का प्रभाव पड़ता है तो इंसान को अपनी सफलता का ऐसा डंका बजाने का जुनून देता है जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंजे। पर याद रखिए, डमरू बाहर से जितना मुखर होता है, अंदर से उतना ही खोखला होता है। अगर आपने अपने सिर्फ भौतिक संपदा के पीछे भागकर अपने व्यक्तित्व के जीवन को अनदेखा किया तो यही चमक आपको भीतर से अकेला कर देगी। जब आपकी वृषभ राशि की स्थिर सोच, राहु का बेलगाम जुनून और धनिष्ठता का यह प्रचंड वेग एक साथ आपके 10वें भाव में टकराते हैं,
तो एक शांत नदी अचानक सुनामी का रूप ले लेती है। यहाँ आपकी कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह शनि नवम और दशम भाव का स्वामी राहु की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है, जबकि नक्षत्र स्वामी मंगल आपके 7वें भाव यानी बिजनेस पार्टनरशिप और 12वें भाव यानी विदेशी संबंधों व गुप्त शत्रुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नतीजा यह होगा कि वृषभ जातक कल तक हर कदम फूक फूक कर रहे थे, वे अब अपनी क्षमता से कई गुना बढ़कर बड़े दाव लगाकर एक नया इतिहास बनाएंगे। आप शून्य से उठाकर अपना परचम तो लहरा देंगे, लेकिन अति महत्वाकांक्षा की इस दौड़ में अपना से दूरी और पर्दे के पीछे छिपे विरोधियों का खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। तो आइए अब गहराई से समझते हैं कि शक्तिशाली गोचर का आपके करियर, विदेशी योजनाओं और पार्टनरशिप और भाग्य पर व्यवहारिक रूप से क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले आपके करियर और पेशेवर जीवन का खाका खींचते हैं, क्योंकि आपकी साख और असली टेस्ट यही होना है। जब आपके 10वें घर में राहु और मंगल की यह साझा ताकत सक्रिय होगी, तो आपके भीतर एक ऐसी कभी न कभी बुझने वाली काम की भूख जागेगी और आप हर मुश्किल चुनौती को स्वीकार करने वाले एक अनस्टॉपेबल वर्कहॉलिक बन जाएंगे। राहत की बात तो यह है कि योग कारक शनि की महाव्यावहारिक समझ आपके साथ होगी, जिससे आपकी योजनाएं महज ख्याली पुलाव ना होकर जमीन पर ठोस नतीजे देगी। नतीजे ऐसे कि प्रमोशन, कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डील महीने से अटके पड़े थे, वे अचानक आपके पक्ष में हल होने लगेंगे। यह समय किसी के साए में रहकर काम करने का नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में अपनी धाक जमाने और बोर्ड रूम में अपनी शर्तों पर लीडरशिप करने का संभालने का मौका है। आपकी रणनीतियां आपके विरोधियों को हैरान कर देगी। इस प्रचंड ऊर्जा के बीच राहु के किसी भी भ्रम या आक्रामकता से बचने के लिए हर बुधवार ओम राम रहवे नमः का एक माला जाप जरूर करें और अपने कई अब रुख करते हैं व्यापारिक जगत की, और क्योंकि असली तरक्की वही है जो आपके प्रभाव को सरहदों के पार ले जाए। आपके 12वें घर विदेशी भूमि के स्वामी मंगल देव जब 10वें भाव में विराजमान राहु को दिशा देते हैं, तो यह आपकी कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम लहराने का एक बेहतरीन मौका बन जाता है। चाहे वह कोई ना बड़ी विदेशी निवेश हो, ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ डील हो, या लंबे समय से आपका कोई रुका हुआ आपका वीजा या पीआर, सब काम अचानक अब रफ्तार पकड़ेगा। इसलिए अपने स्थायी दायरे से बाहर निकलकर अपनी डिजिटल मौजूदगी और ओवरसीज नेटवर्किंग में बेझिझक निवेश करिए। लेकिन याद रखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य केवल पैसों से नहीं बल्कि मजबूत रिश्तों से टिका है। यहाँ मंगल आपके 7वें भाव और साझेदारी साख के मालिक है, और आप राहु की पैनी नजर और उसके दूसरे वाणी परिवार व चौथे भाव घरेलू शांति पर पड़ रही है, जिसका अर्थ यही है कि करियर की यह अंधी दौड़ आपके वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव पैदा कर सकती है। उन्हें लग सकता है कि आप उन पर हावी हो रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए दफ्तर और घर के बीच एक स्पष्ट सीमा तय करें। बातचीत में पूरी पारदर्शिता रखें, कागजी समझौते को 100% साफ रखें और हम हर मंगलवार किसी न किसी रूप में मीठा दान करके उग्र ऊर्जा को संतुलित करें। अंत में बात करते हैं आपकी तिजोरी की, क्योंकि धनिष्ठता नक्षत्र का अर्थ ही है अतः धन का आगमन। 11वें भाव के शनि और राहु का गठबंधन आपके हाथ में पैसों का जबरदस्त भाव लाएगा, पर 12वें घर के स्वामी की सक्रियता अचानक कानूनी, मेडिकल या व्यापारिक विस्तार से जुड़े बड़े खर्चे भी सामने खड़ी करेगी। इसका सबसे स्मार्ट हल यह है कि इस लिक्विड कैश को बैंक में सुस्त पड़ा रहने के बजाय तुरंत प्रॉपर्टी या भरोसेमंद ब्लू चिप फंड्स जैसे सुरक्षित एसेट्स में बदल दी, ताकि राहु और मंगल का यह संभावित व्यय आपकी एक स्थायी मूल्यवान संपत्ति बन जाए। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े गुप्त खतरों की जो आपकी शानदार सफलता के पीछे साए की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि 10वें भाव का राहु जब 12वें गुप्त शत्रु, षड्यंत्र और 7वें ओपन मार्केट भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में होता है, तो यह आपकी कामयाबी के साथ साथ आपके खिलाफ एक अदृश्य जंग भी शुरू कर देता है। सोचिए कि कुशल सेनापति युद्ध जीतकर किले के मुख्य द्वार पर अपनी विजय पताका फहरा रहा हो, लेकिन उसका सबसे भरोसेमंद साथी ही चुपके से पीछे का चोर
दरवाजा दुश्मनों के लिए खोल दे। आपके साथ भी ठीक यही हो सकता है। जहां आपकी तेजी से बढ़ती साख आपके हाथों, बिजनेस पार्टनर्स या किसी करीबी सहकर्मी की आंखों में खटक रही हो। राहु के छलावे में आकर आपके पीठ पीछे डेटा लीक, क्लाइंट्स की चोरी या किसी कानूनी जालसाजी की साजिश रची जा सकती है। इसलिए चेहरे पर मीठी मुस्कान रखने पर आस्तीन के सांपों से बचकर रहे और बिना गहराई से पढ़े किसी भी दस्तावेजों पर दस्तखत ना करें। यह गोचर वास्तव में आपके एक साधारण खिलाड़ी से नहीं, अपने क्षेत्र का शहंशाह बनाने आया है। बस आपको इन 3 सुनहरे नियमों को याद रखना है। महत्वाकांक्षी बने पर अनुशासन व नियम कभी ना तोड़ें। अपनी गोपनीयता, जानकारियां पर कड़ा पहरा लगाएं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए नियमित रूप से जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। डरिए मत, सतर्क रहकर जमीनी हकीकत पर अपना साम्राज्य खड़ा कीजिए। और अगर आपको तर्क व तथ्यों पर आधारित यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ब्रह्मांड के ये गुण रहस्य आपसे कभी भी ना छूटे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।